हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर हिंट। तो बच्चों, एग्जाम है पास और इससे पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है माइंड में, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स 15 डेज ही रह गए आपके पास एग्जामिनेशन के, और इतने कम टाइम में हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक, चैप्टर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए क्लास 11 के बायोलॉजी से क्या क्या आने वाला है। सो बच्चे, क्लास 11 के बायोलॉजी से यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग वर्ड से इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टैक्सोनॉमी, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक इस यूनिट से आएगा ही आएगा, ठीक है। इस यूनिट से कोई ना कोई एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आपका फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, वायरसेस, लिकेंस। इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, एक या दो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में, इससे एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 5 किंगडम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में से आपका इंपॉर्टेंट है एल्गे, ओके, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, ठीक है, जाइम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ओके। इसमें से भी बच्चों एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस यूनिट से, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4, चैप्टर 4, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में इंपॉर्टेंट है आपका फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है एमसीक्यू में। इसमें आपका कॉर्ड डेटा है, नॉन कॉर्ड डेटा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दो इस यूनिट से, इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी यही होती है, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इंग्लिश का क्लास भी मिल जाएगा फॉर मिशन PGIMER 2026। तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सब यहीं पर आपके कवर किए जाएंगे। चलिए यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़े हैं। तो मस्ट रीड क्या क्या टॉपिक इसमें से आने के हाईली चांसेस है, जो कि आपका टॉपिक रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, इनफ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन, फ्लोरल फॉर्मूला। इसमें से एक्सपेक्टेड कोई दो या तीन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमने बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इंपॉर्टेंट है जाइलम, फॉइलम, ठीक है, जाइलम है, फॉइलम है, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट है, और सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का हमने देखा था लास्ट क्लास में, बताया भी था आप लोगों को, है ना, जिसमें प्लांट्स की जो हम बोल सकते हैं वर्थ बढ़ रहा है ना, वो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होगा। इससे भी बच्चों एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आपका है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, ठीक है, इसमें टॉपिक्स है सेल ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दो या तीन, इसमें से भी दो या तीन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों है आपका यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, वाइटामिन है, लिपिड्स है, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए तो मतलब आप समझ लो आएगा ही आएगा, है ना। डीएनए और आरएनए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दो या तीन आ सकते हैं इस टॉपिक से, इस यूनिट से। तो बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए और आरएनए तो बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मिटोसिस, मियोसिस, ठीक है। सेल साइकिल फेसेस की बात करते हैं तो इसमें फेसेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक आएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक रहेगा, ठीक है बच्चों, सेल साइकिल से। चलिए नेक्स्ट यूनिट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यूनिट 4, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा बच्चों फोटोसिंथेसिस। क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस आएगा, रेस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ है, मिनरल न्यूट्रिशन है,
तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ओके, तो बायोलॉजी की क्लासेस चलती है बेटा इसी प्लेटफॉर्म पे, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। 9 AM आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होती है जिसमें हम MCQs बेसिस पे स्टडी करते हैं। चलो नेक्स्ट आपका यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, विटामिन्स एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, विटामिन्स एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इन द सेंस 8 to 12 क्वेश्चन है ना, अकेले इस यूनिट से 10 से 12, 8 से 12 क्वेश्चन इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से हीमोग्लोबिन और गैस एक्सचेंज, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है। मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से भी आएंगे ही आएंगे। चल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप है, हार्ट है, कार्डियक साइकिल है, ECG और ब्लड क्लॉटिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन एंड किडनी, इसमें भी 5 स्टार दिया गया है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली चांसेस इसके आने की, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से। चलो लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। लोकोमोशंस एंड मूवमेंट्स की बात करें तो मसल्स हैं, बोन्स हैं, स्लाइडिंग फ्लेमेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फ्लेमेंट थ्योरी है ना, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है लोकोमोशंस एंड मूवमेंट्स के आने के, ठीक है, ये टॉपिक्स आने के। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं that is endocrine glands, hormones and disorders. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड डिसऑर्डर, इसमें से भी एक टॉपिक के पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लास 12 के बायोलॉजी की, जिसमें फर्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों वो है डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा। मतलब इस अकेले चैप्टर से 3 से 5 क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। इस यूनिट को तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है। चलिए इसी से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, STD, IVF, ART, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो 2 से 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो यहीं से ही आएंगे, 2 से 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो यहीं से ही आएंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ, ठीक है, मेंडल्स लॉ, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप, पेडिग्री, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से 3 से 4 आ सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से 3 से 4 क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हाई वेटेज। हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, लाइक आपका DNA रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, RNA, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ऑपेरॉन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 से 4, 3 से 4 इसमें से भी आने के चांसेस हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से आपका डार्विन, ठीक है, डार्विन, लेमार्क, हार्डी, वेनबर्ग, ठीक है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी है, एड्स है, कैंसर है, वैक्सीनेशन है, पैथोजन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है? 2 से 3। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2 से 3 है। चलो नेक्स्ट है आपका माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीबायोटिक्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, सेवेज ट्रीटमेंट है। एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ से 1 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
कोई भी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी आपको द फ्यूचर हिंट में मिल जाएगी। क्लासेस का टाइम है 7 PM। 7 PM आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में है रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स, पीसीआर, वेक्टर्स, क्लोनिंग। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंसुलिन है, ठीक है, जीन थेरेपी, बीटी कॉटन, जीएम क्रॉप। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ से 2, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से 2 पूछे जा सकते हैं। इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 1, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या पढ़कर जाना है एग्जाम में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। 1 से 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, इस चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, हॉटस्पॉट्स हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज से बच्चों आपका क्या आ सकता है, पॉल्यूशन है, ओजोन लेयर के बारे में पूछ सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलो तो यहाँ से हमने पूरे चैप्टर वाइज हमने टॉपिक्स देख लिए, हर एक चैप्टर से क्या क्या पूछे जाने के चांसेस है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हम टॉप 20 चैप्टर्स अगर पूरा नहीं पढ़ पाना है, पूरा नहीं पढ़ सकते, तो हम टॉप 20 चैप्टर्स जो कंप्लीट फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है ना, अगर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते क्योंकि 15 डेज ही है ओनली आपके पास, तो आपको ये टॉप 20 चैप्टर्स पढ़ के ही जाना है, जिसमें फर्स्ट जो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको कंप्लीट यूनिट पढ़कर जाना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से पढ़कर जाना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स भी अच्छे से पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये टॉपिक भी आपको पढ़कर जाना है। अगर आप 11th और 12th का पूरा बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ा है तो टॉप 20 चैप्टर जो है इसको कंप्लीट रिवीजन करके जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़कर जाना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनिमल किंगडम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये 20 टॉपिक्स अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन यहीं से ही होगा, ठीक है। अगर आपने पूरा सिलेबस किया है दैट फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया और 15 डेज में आपको कैसे करना है, तो ये 20 चैप्टर्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर भी नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर टॉप 10 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है, ठीक है। 20 भी नहीं पढ़ सकते तो ये 10 चैप्टर्स आपको एटलीस्ट पढ़ के ही जाना है, जिसमें आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसका कंप्लीट यूनिट पढ़कर जाना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड लास्ट है आपका इवोल्यूशन। ये सारे टॉपिक अगर आप पढ़कर जाते हैं बच्चों, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। अगर आप 20 भी नहीं पढ़कर गए हो तो एटलीस्ट ये 10 चैप्टर्स पढ़ के जाइए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर आपके यानी आपकी द फ्यूचर हिंट में आपकी क्लासेस इंग्लिश की भी आपको मिल जाएगी, इधर उधर किसी और प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। PGIMER के लिए इंग्लिश की क्लासेस यहीं पे ही चलती है। सो आपको 10 to 11 हमारे साथ बने रहना है, 10 से 11 आपकी इंग्लिश की क्लासेस होती है। फिजिक्स की क्लासेस का टाइम है बच्चों 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 आपके फिजिक्स की क्लासेस होती है। सो कंटिन्यू क्लासेस होती है, 8 to 9 आपके फिजिक्स की है, 9 to 10 आपकी इंग्लिश की क्लासेस होती है, ठीक है, 9 to 10 बायोलॉजी की क्लासेस होती है, बायोलॉजी की क्लासेस होती है।
10 to 11 इंग्लिश की क्लासेस होती है। ओके एंड इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में 6 to 7 केमिस्ट्री की क्लासेस होगी, 7 to 8 नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड 8 to 9 होता है आपका जीके। तो बच्चे सारे सब्जेक्ट आपको यही मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का आपको हम रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है। इधर उधर नहीं जाना है, सिर्फ फ्यूचर हिंट को फॉलो करना है। तो जो बच्चे न्यू हैं, जिनको नहीं पता द फ्यूचर हिंट के बारे में, और आज आप फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो, तो क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप अपने क्लासमेट और आपके जो भी बैचमेट है सारे बच्चों तक ये चैनल पहुंचाएंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।